अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल और मैं हूं यासीन अली। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया जिसमें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कैपेसिटर के अंदर क्या चीज़ें यूज़ की होती हैं और कैपेसिटर किसी भी करंट को, किसी भी चार्ज को किस तरह से स्टोर कर लेता है। तो चलिए ज़रा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको यही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बेसिक जो कैपेसिटर में चीज़ यूज़ होती है वो है ये सेलोफेन शीट। ये सेलोफेन शीट क्या है? ये सिंपल एक प्लास्टिक की शीट है, प्लास्टिक का रैपर है। अक्सर आपने डेकोरेशन के लिए इसको यूज़ किया होगा, कॉपीज़ के ऊपर कवर करने के लिए या इस तरह के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया होगा। लेकिन कभी आपने सोचा कि यार कैपेसिटर के अंदर क्या होता है? कैपेसिटर को अगर खोलने तोड़ने की कोशिश करें, उसको ओपन करें तो उसके अंदर से आपको इस तरह की सादा सी एक शीट रोल की हुई नज़र आएगी। जैसे ये रोल की हुई है, इसी तरह वो एक छोटा सा इस तरह से पीस होता है, उसको रोल किया होता है और उसकी टर्न्स जो है वो डिफरेंट साइज़ के और डिफरेंट उसकी वैल्यूज़ के मुताबिक उसकी टर्न्स कम या ज़्यादा होती हैं। अब दूसरी बात आ जाती है कि दोस्तों चलें मान लिया कि कैपेसिटर के अंदर ये सेलोफेन शीट यूज़ होती है, सिंपल सा एक प्लास्टिक यूज़ होता है, लेकिन ये इसके अंदर करंट किस तरह से स्टोर हो जाता है? क्योंकि ये तो एक नॉन कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर भी नहीं है और एक कंडक्टर भी नहीं है, नॉन कंडक्टर है, इसमें से करंट नहीं गुजर सकता। तो कैपेसिटर में ऐसी क्या चीज़ होती है कि वो उसमें से करंट गुजर भी जाता है और वो स्टोर भी कर लेता है। तो उस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। दोस्तों आपने देखा होगा 9th 10th जिस दौर में हमने मैट्रिक किया, आज से तकरीबन 15-20 साल पहले, तब एक प्रैक्टिकल होता था कि दोस्तों कंघी को अगर आप बालों के ऊपर रब करें ज़्यादा तो उसके अंदर एक चार्ज स्टोर हो जाता है। और हालांकि वो प्लास्टिक की कंघी होती है और उसके साथ आप किसी भी चीज़ को, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े रखेंगे तो उसको अपनी तरफ खींच लेता है। तो वो एक एग्जांपल कैपेसिटर की है कि कंघी में अगर वो प्लास्टिक है उसमें चार्ज स्टोर हो सकता है तो इसमें भी स्टोर हो सकता है। क्योंकि ये शीट ही इस तरह की है कि अगर इसको भी आप ज़्यादा रब करेंगे तो ये आपके हाथ को चिपकना शुरू हो जाएगी, इसमें चार्ज स्टोर हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर से करंट पास किस तरह से होता है? यानी कि अगर ये कैपेसिटर है तो इसके अंदर से करंट पास किस तरह से होता है? तो उसकी एग्जाम्पल है दोस्तों, उसके ऊपर थोड़ी सी उन्होंने इस तरह की शीट लगाई होती है और वो बिल्कुल माइनर सी उसके ऊपर कोटिंग की होती है। जैसे उस इसको सिर्फ थोड़ा सा सेमी कंडक्टर बनाने के लिए उसके ऊपर ये एलुमिनियम फॉयल की तरह की शीट की लेयर ऊपर कर देते हैं, कोटिंग होती है। जैसे सिगरेट का पन्ना होता है तो उससे इसमें करंट दौड़ता है और करंट दौड़ने से ये होता है कि ये सेलोफेन शीट जो प्लास्टिक है इसके अंदर चार्ज स्टोर हो जाता है और कैपेसिटर हमें उसकी आउटपुट देता है। तो ये एक छोटा सा मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों कि मैं आपको एक प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखा दूँ कि ये किस तरह से काम करती है। तो उसके लिए दोस्तों सेलोफेन शीट का मैंने एक छोटा सा रैपर काट लिया है, उसी के साइज़ की ये जो है एलुमिनियम फॉइल्स काट ली हैं और इसको थोड़ा सा मैं इसके अंदर रैप करता हूँ ताकि ये किसी दूसरी के साथ टच ना हो जाए। थोड़ा हमने 2-3 टर्नें देनी है और ये ऐसे होगी। अब इसके ऊपर एक और रख देनी है ये एलुमिनियम फॉइल और इसको भी ऐसे थोड़ा सा टर्न करना है। उसके बाद एक और शीट लेनी है, सेम साइज़ की मैंने काटी हुई है, इसको भी ऐसे रोल करना है। एक और रख लेते हैं और इसको इस तरह से रैप करने के बाद थोड़ा इसका साइज़ मैं छोटा कर देता हूँ। अब ये दोनों साइड के एंड्स जो हैं उनको आपस में जोड़ देना है इस तरह से। और ये मैं दोबारा लगाता हूँ, नेगेटिव के साथ नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव। थोड़े से वोल्ट्स में इंक्रीज़ करता हूँ और अब मैं मीटर के साथ लगा के चेक करता हूँ। ये देखिए मिली वोल्ट्स शो हुए थे, अब 0 हो गए हैं। तो दोबारा मैं एक दफ़ा आपको चेक करवा देता हूँ। ये इसको लगाया मैंने, इसको उतार दिया, मिली वोल्ट्स इसके साथ लगाए
ये देखिए। तो इससे आप एक बहुत अच्छा कैपेसिटर बना सकते हैं। बना तो नहीं सकते, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट था आपको समझाने के लिए। इसकी लेयर जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी इसकी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होती जाएगी, यानी कि इसके अंदर रुकावट बढ़ती जाएगी, और जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना ये अच्छा आपका कैपेसिटर बनेगा। क्योंकि जितनी इसकी लेयर ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस है उसी तरह से ज़्यादा हो सकती है कि इसकी लेयर ज़्यादा हो जाए। जितनी ज़्यादा लेयर होंगी उतनी ज़्यादा सेलोफेन शीट इसकी रोल होगी, उतना ही ज़्यादा अच्छा आपका कैपेसिटर बनेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और दोस्तों, मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।